देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बार इस तरीके का सम्मेलन ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर आयोजित किया गया है, जहां पर सभी प्रदेशों के माननीय मंत्रीगण, सभी प्रदेशों के अधिकारीगण और सभी सीनियर से लेकर के जो फील्ड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेशली जो डायरेक्टरेट लेवल पे काम करते हैं, वो सभी एक ही मंच पर उपस्थित थे। माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब भी लगातार दोनों दिन हम लोगों के बीच में रहे। और सबसे अच्छी बात इस पूरे सम्मेलन की ये रही कि सभी लोगों को खुले मंच पर अपनी बातें रखने का मौका दिया गया। हम सभी ने अपने जो इश्यूज हैं फील्ड लेवल के इम्प्लीमेंटेशन पर, उस पर भी अपनी बातें रखी। दूसरे प्रदेशों में किस तरीके की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा की गई, जो उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के सम्मेलन में भाग लेने से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जब वापस जाएंगे तो हम लोग अपने प्रदेश में उस तरीके की चीज़ों को लागू करने का प्रयास कर सकेंगे। जो भी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अपने प्रदेश के कंटेक्स्ट में उसको बेहतर बना करके या उसको उस तरीके से ढाल करके चीज़ों को लागू करें। तो एक बड़ा ही अच्छा प्रयास मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का मानता हूँ। मैंने भी बिहार की ओर से, चूंकि मैं बिहार में जीविका मिशन जो है, जो हम लोगों का आजीविका मिशन है, उसको बिहार में हम लोग जीविका प्रोग्राम के नाम पर जानते हैं। जीविका के अंतर्गत संचालित की जाने वाली स्टिचिंग की गतिविधि, स्पेशली जहां पर हम लोग लगभग 43 लाख बच्चों का ड्रेस बना रहे हैं। अभी स्कूल के बच्चों का ड्रेस बनाने का काम भी दिया जाने का सरकार ने निर्णय किया है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को 8 से 10 हजार रुपए का रोजगार हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करा पाएंगे। साथ ही साथ अब महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनियों का, प्रोड्यूसर कंपनीज का संचालन कर रही हैं। उसका भी मैंने उदाहरण यहाँ पर जो महानंदा टी फैक्ट्री किशनगंज जिले में संचालित है उसके बारे में मैंने बताया कि एक कंपनी जो लगभग 20 साल 30 साल पहले बनी और ऑलमोस्ट वो डिफंक्ट थी, उसको जीविका की दीदियों ने उसको पहले ठीक किया और अब उसका संचालन कर रही है। और प्रति वर्ष, इस वर्ष हम लोग लगभग 10 लाख किलो चाय के उत्पादन का लक्ष्य रखे हैं, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी दीदियों को होगा। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस मैंने तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, झारखंड की और अन्य कई राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने देखा। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस्तेमाल करें। और जो अपनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर रखी हैं, जो भी प्रश्न हम लोगों के दिमाग में थे, वो हम लोगों ने सबके सामने रखा, सीनियर अधिकारियों के सामने रखा, माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा और उनके समाधान भी तुरंत ही त्वरित समाधान हम सभी लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आयोजन पूरी तरीके से एक सफल आयोजन है और आगे भी अगर हर 6 माह पर इस तरीके का आयोजन किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रगति होगी, तेजी से काम हो सकेगा और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। देखिए, भारत सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण होता है, राज्य सरकार के स्तर पर सामान्यतः योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। हम लोग ये समझते हैं कि जब फील्ड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं उसको अगर सीनियर अधिकारियों के सामने, और अब तो माननीय मंत्री स्वयं दोनों दिन हम लोगों के बीच में उपस्थित रहे हैं, उनके सामने बातें रखी गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि नीतियों में भी अगर कहीं पर आवश्यकता होगी तो उनमें भी सुधार किया जाएगा। बहुत सारे आपको जो चैलेंजेस हैं उनको हम लोगों ने रखा है, उसका भी समाधान हो जाएगा और क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं समझता हूँ कि कई गुना तेजी आएगी। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर में जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे हो रहा हो, वहां पर एक प्रकार से सभी मंत्री, माननीय मंत्री जब एक साथ बैठ करके मंत्रणा करें और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान खोजने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि ये तो एक बहुत बड़ा पहल है भारत सरकार के स्तर पर। इसका अच्छा परिणाम इस रूप में मिलेगा कि दोनों प्रदेश और देश के स्तर पर नीतियों का सामंजस्य ठीक से बैठेगा और योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा।